क्या दिया है? मिस्टर कैनेडी अ सिटीजन ऑफ यूएसए. Mr. Kennedy, a US means he is a USA citizen. USA citizen came to India. He is a USA citizen, came to India for the first time on his appointment as a manager. On his appointment as a manager. अब Mr. Kennedy citizen of India है, इंडियन ओरिजिन का बंदा है नहीं, ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो विजिट करने के लिए आया, कुछ भी करने के लिए आएगा तो वो एक्सेप्शन केस में नहीं आएगा. एक्सेप्शन मतलब जिसमें सिर्फ 182 डेज कवर करते हैं, तो वैसा केस है ही नहीं है. सिटीजन ऑफ यूएसए केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन हिज अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए आया. भाई ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर से आया, यूएसए से आया. अगर अपना बंदा इंडियन पर्सन, इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाएगा ना, तो वो एक्सेप्शन केस में आएगा. अब ये तो यूएसए का पर्सन इधर एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से आया, तो वो एक्सेप्शन केस नहीं होता. उसके लिए नॉर्मल दोनों बेसिक कंडीशन जो कि थियरी में बताया है. जिसको थियरी रिवाइज नहीं है वो एक बार फिर से पढ़ लो, रिव्यू कर लो. उसका वीडियो भी बना दिया है मैंने, ठीक है, तो वो रिव्यू कर लेना. सो ऑफ थॉमस कुक एंड कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2015. देखो कभी आया वो इंडिया में, ध्यान देना. ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर ऑफ थॉमस कुक एंड कंपनी ऑन 1 अप्रैल को इंडिया में आया. 1 अप्रैल 2015. okay, now on 1st February 2016 he was transferred to Singapore. क्या? On 1st February 2016 he was transferred to Singapore. सिंगापुर में ट्रांसफर हो गया, बराबर है. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 फरवरी को इंडिया छोड़ के जाएगा वो, ठीक है. He was transferred to Singapore for 3 years. तो 3 साल तक वो सिंगापुर में था. ओके, ये सब डेट पे ध्यान देना बेटा. He come back to India on 2nd February 2019. फिर वो इंडिया रिटर्न कभी आया? इंडिया में रिटर्न आया 2nd February 2019 में आया, ठीक है. और अपना प्रीवियस ईयर सबको पता है, प्रीवियस ईयर कभी से स्टार्ट होता है? 1920 है प्रीवियस ईयर. इसका मतलब क्या हुआ? 19 मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल. 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 20 मतलब 31 मार्च को एंड होगा. दिस everyone knows. Okay, so beta and joins see 2nd February 2019. इसका मतलब प्रीवियस ईयर के पहले ही वो इंडिया में आ गया था. प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होता है ना, तो वो तो फैब में ही आ गया, प्रीवियस ईयर के पहले ईयर में ही आ गया. चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, ठीक है. तो अपना काम आसान हो गया. Our work will be very simple now. ठीक है. चलो अभी आगे क्या दिया बेटा, ध्यान देना. Now what is given? 2nd February 2019 and joins his original Mrs. Thomas Cook and Company. तो इंडिया में जो थॉमस कुक एंड कंपनी था उसको उसने ज्वाइन किया एज अ मैनेजर. एंड सिंस देन 2nd February से लेके तब अब तक ही इज इन इंडिया. वाओ, सो नाइस. देखो इसका मतलब 2nd February 2019 से इंडिया. इसका मतलब क्या हुआ कि 1920 में पूरा साल ही रहा है, वो पूरे साल इंडिया में. सिंपल कैलकुलेशन हो गया तुम्हारा, पूरे साल इंडिया में. वाओ, वेरी नाइस, ठीक है. तो बेटा 1 अप्रैल टू 31 मार्च. अब साल में कितने डेज होते हैं सबको पता है, 365 डेज. बट लीप ईयर आएगा तो क्या हो जाएगा? 366 डेज. अब ये देखो ये 20, ये जो 2020 है, 24 से डिवाइड होता है, 4 5 20, मतलब ये लीप ईयर है. याद रखो मैंने हमेशा बताया ना, आपका जो प्रीवियस ईयर है अभी 2019-20 वो लीप ईयर है. लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का होता है. तो 29 डेज का होगा मतलब पूरे साल में कितना दिन हो जाएगा? एक डेज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 366 डेज. सॉरी, 366 डेज. वाओ, सो सिंपल. कितना सिंपल है, बराबर है. तो प्रीवियस ईयर का उसका स्टेटस क्या है कि वो पूरा 366 डेज इंडिया में, मतलब रेसिडेंट तो बन गया. अब रेसिडेंट बनने के बाद अपने को क्या निकालना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो वो हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे, सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर कैनेडी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. गिव एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर. तो चलो लेट्स गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर आवर आंसर. ये सब हमने देख लिया, ठीक है.
अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकालना पड़ेगा ना, जब ऑर्डिनरी, तो उसके लिए अपने को ये सब डेट काम आएगा, ये 1 अप्रैल 1 फरवरी, ये सब डेट तभी काम आएगा ऑर्डिनरी में, क्योंकि रेसिडेंट के लिए तो सिर्फ प्रीवियस ईयर देखना है, और प्रीवियस ईयर में 366 डेज हो भी गया उसका, राइट है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन, हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम, ठीक है। नहीं, वेरी फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट सॉल्यूशन, दैट इज असर्टेनिंग वेदर अ रेसिडेंट। चलो, अब असर्टेनिंग वेदर अ रेसिडेंट में सबसे फर्स्ट हम लोग क्या शो करते हैं बेटा, कि उसका स्टेटस क्या है मिस्टर कैनेडी का, तो दिखा देना, मिस्टर कैनेडी अ सिटीजन ऑफ यूएसए, मिस्टर कैनेडी a citizen of USA. Mr. Kennedy, a citizen of USA, came to India on his appointment as a manager. Came to India. What beta? Came to India on his appointment as a manager. Okay, normal status. So बेटा, अगर कोई भी बंदा ये है इसका मतलब ये कोई एक्सेप्शन केस है नहीं, तो अगर बंदा एक्सेप्शनल केस में नहीं आता तो उसके लिए 2 बेसिक कंडीशन है। एक तो 182 डेज और मोर की, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुई तो कौन सी, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में वो 365 डेज और मोर होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी हम लोग को तो डायरेक्ट दिख गया कि वो प्रीवियस ईयर में पूरा डेज है, मतलब 366 डेज, बट हमको लिखना तो पड़ेगा ना, प्रेजेंट तो करना पड़ेगा कि ये नॉर्मल पर्सन है, तो इसके लिए अपने को दोनों बेसिक कंडीशन देखना है। तो चलो अभी दिखाओ। सो दिखाने का, ही विल बी अ रेसिडेंट इफ he will be a resident if what, first basic condition, if first basic condition क्या है आपकी, वो दिखा दो। he will be a resident if first basic condition is what, he is in India for, yes, 182 days or more. He is in India for 182 days or 182 days or more. और बेटा, he is in India for 182 days or more during what, previous year. Okay बेटा, समझा, during previous year, more during previous year. During previous year क्या आपका 1920. ओके, चलो अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो दूसरा क्या है, और करके, वो भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, तो दिखाना पड़ेगा। भले इसका यूज नहीं होगा अभी, क्योंकि हमको मालूम पड़ गया कि 182 डेज के ऊपर है, बट आपको शो करना पड़ेगा। सेकेंड बेसिक कंडीशन, so second basic condition is what, he is in India for 60 days or more. उसमें भी A भी है ना, फर्स्ट A, he is in India for what, 60 days, he is in India for 60 days or more during previous year sorry 1920. Okay, during previous year 1920. And इसके साथ साथ ये सेकेंड सब पार्ट भी सेटिस्फाइड होना चाहिए,
he what he is in India, सब याद रखना है सबको, और ये सब थियरी में एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। जिसको थियरी क्लियर नहीं है वो बोल देना, मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगा, मेरे पर्सनल चैट पे मैसेज कर देना। ही इज इन इंडिया फॉर 365 days or more. During what? During 4 years, और वो 4 years क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल। सो इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग 4 years, immediately preceding previous year. What? Immediately preceding what beta previous year. Okay, so this is what your presentation, that is like this you have to present it. Okay, हो गया। चलो अब वर्किंग्स का तो सवाल ही नहीं उठता, बट छोटा सा वर्किंग दिखाना है तो दिखा दो। इसमें तो वर्किंग बनाने का टेंशन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट अपने को मालूम पड़ गया कि प्रीवियस ईयर में पूरा डेज है वो, तो चलो शो कर दो इधर वर्किंग्स है, एकदम नॉर्मल वर्किंग्स है। अब इसके लिए थोड़ी अपने को अप्रैल में बनाओगे तो टाइम वेस्ट होएगा, क्योंकि अप्रैल में पूरा 30 डेज, मई में 31 डेज, सब में पूरा डेज रहा है, तो सबको पता है साल में कितना डेज होता है, 365। बट ये अपना प्रीवियस ईयर लीप ईयर है, इसलिए 366 डेज। तो वर्किंग्स में नॉर्मल वर्किंग्स, ठीक है। क्या? स्टे इन प्रीवियस ईयर, स्टे इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या है अपना? 1920, 2019-20। तो पूरा पूरा ऑल डेज मींस 366 डेज। चलो कर लो, पहले इतना कर लो फटाफट। 366 days. Do it, everyone. 366 days. ठीक है, पूरा है, बस कोई टेंशन नहीं अभी। ओके, 366 days। चलो हो गया, आ जाओ। नाउ दिखा दो, that is he is in India, he is in India for 366 days। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया ना बेटा, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। तो दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दूसरा और करके तो फर्स्ट हो गया, तो सेकंड नहीं देखने का, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया ना, तो सेकंड देखने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो, इज इन इंडिया फॉर 366 डेज है, ओके। 366 डेज है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। 182 डेज चाहिए था, ये तो पूरा दिन ही रहा है, राइट। फिर कंक्लूजन डाल दो। क्या बेटा? कंक्लूजन। ये तो दिखा देना, ही इज इन इंडिया फॉर 360 डेज, 366 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920, ठीक है। चलो कंक्लूजन क्या आ जाएगा? सो मिस्टर कैनेडी, साथ में करो मेरे साथ, स्टेप बाय स्टेप करो, समझ के एकदम। मिस्टर कैनेडी इज अ रेसिडेंट, मिस्टर कैनेडी इज अ रेसिडेंट as he satisfied first basic condition। ऐसा लिखना है तो लिख सकते हैं, as he satisfied as he satisfies first basic condition। ये तो शो करना है तो शो कर सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज व्हाट
टू फाइंड आउट रेसिडेंट, असर्टेनिंग रेसिडेंट, तो रेसिडेंट बन गया बंदा। चलो अब मेन काम अपना क्या आता है बेटा, रेसिडेंट तो हो गया, अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट निकलना पड़ेगा। तो चलो नेक्स्ट पार्ट। क्या करना है अभी, असर्टेनिंग वेदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ascertaining whether an ordinary resident. Do it. Ascertaining whether an ordinary resident. ठीक है, ascertaining what बेटा, whether an ordinary resident. Come on, put the heading. चलो अब इसमें शो कर दो सब लोग। ascertaining whether ordinary resident में क्या करना है, क्या कंडीशन है इसके लिए, इसके लिए भी दो कंडीशन है और दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, कोई एक सेटिस्फाइड होगा तो चलने वाला नहीं है, तो दोनों कंडीशन हम लोग लिख लेते पहले। क्या पहला कंडीशन क्या है, यस मिस्टर केर, पहले दिखा दो, मिस्टर कैनेडी विल बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ मिस्टर कैनेडी will be an ordinary resident. Mr. Kennedy will be an ordinary resident if what? अब पहला क्या बोल रहा है, ए पार्ट, he is a resident for at least 2 years. He is a resident for at least 2 years. At least what beta? At least 2 years out of what? Out of 10 years. At least 2 years out of 10 years immediately preceding previous year. Immediately preceding previous year. ठीक है, he is a resident for at least 2 years out of 10 years immediately preceding previous year. Okay, and second वाला क्या पार्ट है, इसके साथ ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। एंड आ जाओ, क्या हो जाएगा, he is in India, he is in India for कितना डेज, 730 डेज और मोर, याद है ना सबको केस, अब थियरी में है ये 730 डेज और मोर ड्यूरिंग what 7 years, during 7 years immediately preceding previous year, immediately preceding previous year. So this is what ascertaining whether an ordinary resident. Okay, चलो अब देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए अपने को 10 इयर्स का पूरा बनाना पड़ेगा चार्ट, कॉलम्स, जो कि पहले भी सब में बता चुका हूं मैं। तो आ जाओ, और 10 इयर्स अपना प्रीवियस ईयर के पहले का 10 साल कभी से स्टार्ट होता है सबको पता है ना, 2009-10 याद रखना, बराबर है, तो आपका काम बच जाएगा सब। ठीक है, चलो सो आ जाओ वर्किंग्स। सो हियर वर्किंग्स, stay in last 10 years, stay in last 10 years preceding previous year, the previous year के पहले के 10 साल preceding
प्रीवियस ईयर्स। ओके, चलो सो ये अपना हो जाएगा ईयर्स, और यहाँ हम लोग कर देते हैं कितना डेज रहा है, ईयर एंड डेज। ओके, चलो सो ईयर स्टार्ट होगा 10 साल कभी से स्टार्ट होगा, 2009-10। और जिसको इसमें कंफ्यूजन होगा तो मैंने बताया नीचे से, ठीक है। क्या करने का, प्रीवियस ईयर 1920 है, तो प्रीवियस ईयर 1920 के पहले का ईयर कौन सा रहेगा, 1819। तो 1819 से स्टार्ट करो, 1819 फिर 17, फिर ऐसे करते जाने का, 17, 16, 15, तो यही आएगा 2009-10, 10 साल में, बराबर है। तो स्टार्टिंग याद रखो 2009-10, 10 साल का स्टार्टिंग 9-10 से, ठीक है। अभी फॉर्मेट बना लेता हूं मैं, 10 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So 2009-10, 2010, 11, तो ऐसा लिख लेने का पहले, 2010 हो गया ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखो 10 साल काउंट कर लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yes. So 2011, 12, 2012, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19। फाइनली अपना टोटल। अब इधर जो टोटल लोगे वो किसका लोगे, लास्ट 7 ईयर्स का। तो देखो बाइफरकेट कर देना, जहां 7 ईयर्स होगा। तो नॉर्मल सी बात है, 10 ईयर्स है, उसमें से 3 ईयर्स साइड में निकालो, तो कितना बचा, यहाँ नीचे का 7 ईयर्स, ये ऐसा बाइफरकेट कर देना, क्योंकि टोटल जो अपने को लेना है वो लास्ट 7 ईयर्स का ही लेना है। ये लास्ट 7 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के पहले के लास्ट 7 ईयर्स दिख रहा है ना। प्रीवियस ईयर 1920 है, उसके पहले के लास्ट 7 ईयर्स 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12। तो टोटल अपने को इसका ही लेना है, टोटल ऑफ लास्ट 7 ईयर्स। ठीक है, चलो we have done it now। आ जाओ, अब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया अपने को। अब वो बेटा इंडिया में आया कभी, ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज ए मैनेजर ऑन 1 अप्रैल 2015 में आ रहा है। कभी आ रहा है बेटा, 1 अप्रैल 2015 में आ रहा है। 15 मतलब यहां से, ये ईयर से आ रहा है, 1 अप्रैल 15, बराबर है। कभी आया बेटा, 1 अप्रैल 2015, राइट, यस। तो 1 अप्रैल 2015 में आ रहा है, याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पहले वो इंडिया में है ही नहीं, इसके पहले वो इंडिया में है ही नहीं, बराबर है, राइट। तो इसका मतलब बाकी सब डेज में नील 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 नील। ओके, चलो आ जाओ। तो मतलब इधर भी नहीं है तो कुछ नहीं है, मतलब नील नील नील, क्योंकि आया कभी वो 1 अप्रैल 2015 में। 1 अप्रैल 2015 कहां से स्टार्ट होगा, इधर से, पता ना, 15, 16 है, मतलब 15 कभी से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2015, राइट। सो इधर भी नील, इधर भी नील, ये भी नील। ओके, चलो अब क्या करना है बेटा अपने को ध्यान देना। अब 2015-16 ध्यान देना, 1 अप्रैल 2015 को आ गया वो, 1 अप्रैल 2015 को वो आया इंडिया में। अब देखना, इंडिया में आया ना 1 अप्रैल 2015 को, तो कितना डेज रहा है। तो उसके लिए अपने को देखो, क्वेश्चन देखो, सब लोग क्वेश्चन पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो क्वेश्चन भेजा है उस पर ध्यान देना, दिखेगा आपको, ठीक है। 14-15 तक तो नील है, और 15-16 में कितना डेज रहा है, उसके लिए जरा क्वेश्चन सब लोग ध्यान देना उधर। देखो क्या दिया है,
फिर वो गया कभी ऑन 1st Feb 2016 ही वाज ट्रांसफर्ड टू सिंगापुर फॉर 3 years। बेटा उसके बाद 1st April 2000 देखो 1st April 2015 से लेके वो कितना कब तक रहा इंडिया में, 1st Feb 2016, बराबर है, मतलब इतने पीरियड तक वो इंडिया में है, राइट। तो 15 से 16 में 1st Feb 16 तक वो इंडिया में है। अब देखो बेटा एकदम सिंपल कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन। पहले तो ये देख लो 15 16 में पूरे साल में कितना डेज होता है, 365 डेज। अगर लीप ईयर होगा, लीप ईयर तो 366 डेज। तो देखना पहले ये लीप ईयर है क्या, 16 मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से इजीली डिवाइड होता है, तो ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितना डेज होगा, 366 डेज। कितना डेज, 366 डेज। तो देखो इधर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, इधर मैं आंसर के लिए रखता हूँ कितना आएगा डेज, इधर कैलकुलेशन 366 डेज। हाउ मेनी डेज, 366 डेज होता है, राइट। उसमें से देखो 1st Feb तक तो इंडिया में रहा है, बराबर है, 1st Feb तक इंडिया में वो रहा है, ये तो पक्का है, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, 1st Feb देखो ये लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर है तो फैब कितने डेज का होगा इधर, 29 डेज का। 29 डेज में से तो 1st Feb तो इंडिया में ही है वो, तो 29 डेज में से 1 हटा दो, कितना हुआ 28, मतलब 28 डेज बाहर है। कितना डेज, 28 डेज बाहर है, ठीक है। और दूसरा मार्च में भी तो पूरा बाहर ही है, मार्च फैब के बाद मार्च में भी पूरा बाहर है। तो मतलब 366 डेज में से वो 28 डेज ऑफ फरवरी नहीं रहा इंडिया में और 31 डेज ऑफ मार्च इंडिया में नहीं है। बस कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करो आपको आंसर मिल जाएगा, बराबर है। 366 माइनस 28 डेज ऑफ फैब और 31 डेज ऑफ मार्च, बराबर है। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, यस वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये कैलकुलेट किया तो कितना आया, 307, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, 307, ठीक है, बराबर है। देख लेना 31 डेज ऑफ मार्च नहीं है और 28 डेज ऑफ फैब नहीं है, तो 366 डेज में से पूरे साल में 366 डेज होता है, सबको पता है। ये जो पूरा ईयर है उसमें 366 डेज है, उसमें से फरवरी का 28 डेज नहीं है वो 28 डेज, और मार्च का 31 डेज पूरा नहीं है, तो माइनस कर दो। इसका मतलब कितना डेज वो इंडिया में है, 307। देखो एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है, दिमाग लगाने का, लॉजिक से काम करो, लॉजिक से तो मैजिक होगा, इजीली याद रखो, ठीक है, बराबर है। याद रखो, टेंशन नहीं लेने का, जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, सिर्फ मेहनत करो बस। आ जाओ अभी 16-17 में आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो रिटर्न बैक कभी आ रहा है इंडिया में वो इंडिया में आ रहा है, वो इंडिया में आ रहा है 1st Feb 19 को, मतलब ये टाइम पे आ रहा है 18-19 में। अभी देखो 1st Feb 19 आया, मतलब कौन से ईयर में आएगा, 18-19, क्योंकि 19 जो है 19 कब तक अपना काउंट होगा, 31 मार्च 2019 तक, है कि नहीं। तो 19 में आया, इसका मतलब क्या, इधर एक भी दिन नहीं है और इधर भी एक भी दिन नहीं है। चलो अब 19 में आया, आ जाओ इसका कैलकुलेशन कर लेते चलो अभी 19 में आया ना बेटा, 2019 में 1st Feb में आया। अब सिंपल सा फंडा, इधर एकदम सिंपल लॉजिक लगाने का, कोई टेंशन नहीं। 19 में आ रहा है ना वो, 1st Feb 19 को आ रहा है, मतलब 1st Feb 19, 1st Feb ही है ना, यस नहीं 2nd Feb है, 2nd Feb। देखो क्वेश्चन देखो, he come back to India on 2nd Feb 2019। वो इंडिया में कभी आया, 2nd Feb को आया। अब आपको पता है 2018-19, पहले देखो ये कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 19 4 से डिवाइड होता नहीं है इजीली, ये लीप ईयर नहीं है, मतलब इसमें कितना डेज होगा, 365 डेज। कितना डेज, 365 डेज, नॉर्मल सी बात। अब देखो सिंपल सा फंडा है, ध्यान देना बेटा, वो बंदा 2nd Feb को इंडिया में आया, तो अपने को क्या देखना है, इंडिया में कितना दिन रहा, तो 2nd Feb को आया। अब देखो ये जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, मतलब नॉर्मल ईयर में फैब आपका 28 डेज का होता है,
बराबर है। फैब कितने डेज का होता है आपका? 28 डेज का होता है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? 2018-19 देखो क्वेश्चन में, देखो क्या दिया आपने, ध्यान से देखना सब लोग, कि he come back to India on 2nd Feb 2019, बराबर है, and join his original Mrs. Thomas and Cook company as a manager, and since then he is in India, और तब से वो इंडिया में है, बराबर है, तब से वो किधर है बेटा? इंडिया में है। ओके, क्लियर है? तो अपने को डिटरमाइन करना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो इट्स वेरी सिंपल, क्या करना है अपने को, इसका मतलब फैब में कितना डेज रहा होगा वो, बराबर है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 2nd Feb को आ रहा है, देखो फिर से बता रहा हूं, 2nd Feb को ही कम बैक टू इंडिया। ध्यान से सब लोग अपना कैलकुलेशन करो, 2nd Feb को अगर वो इंडिया में आ रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि आपका जो 2019 है वो लीप ईयर नहीं है क्या लीप ईयर? नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ मालूम पड़ा? तो देखो 28 डेज का फैब होगा, कितने डेज का? 28 डेज। अब 28 डेज में से, 28 डेज में से सिर्फ कितना डेज नहीं रहा वो? फरवरी का सिर्फ 1 डे नहीं रहा, 1 डे, क्योंकि वो आया 2nd को, तो 2nd से तो फरवरी, देखो 2nd से तो इंडिया में ही है ना वो, 2nd Feb से तो इंडिया में ही है, मतलब सिर्फ 1 डे, फरवरी का 1 डे वो इंडिया में नहीं है, सिर्फ फरवरी का 1 डे। तो 28 माइनस 1, 27 डेज ऑफ फरवरी इंडिया में है, प्लस 31 डेज अपना मार्च का इंडिया में। अच्छा पहले सब लोग अपना अटेंडेंस डाल दो, अटेंडेंस, पुट योर अटेंडेंस एवरीवन, ठीक है। तो कितना डेज आ रहा है बताओ मेरे को? 58 58 डेज, बराबर है। चलो अब ये सबका टोटल मारो जरा, कितना आ रहा है? 307 प्लस 58 कितना हो गया? 307 प्लस 58 कितना हो गया? हाँ बराबर, 307 प्लस 58 टोटल कितना? इसमें सिर्फ लास्ट 7 ईयर का टोटल लेना है अपने को, लास्ट 7 ईयर टोटल पता है ना, लास्ट 7 ईयर्स। तो कितना आ रहा है? 365 है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड, ठीक है। बस इसका मतलब 365 डेज। और देखो लास्ट 2 ईयर्स रेसिडेंट कितना ईयर का है? सिर्फ ये 1 ईयर का, बस सिर्फ 1 ही साल का रेसिडेंट है, उसके बाद तो रेसिडेंट है भी नहीं, तो 58 डेज ही है, 60 डेज भी कवर नहीं हुआ, नहीं तो हम लोग को प्रीवियस 4 ईयर्स का भी देखते, तो इधर हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ओनली 365 डेज, लास्ट 7 ईयर्स में 365 डेज है। बस कंक्लूजन डाल दो अभी, ठीक है, कंक्लूजन डाल दो, मतलब पहले दिखा देना, ही इज इन इंडिया, क्या बेटा? सीधा ही इज इन व्हाट? इंडिया, शो कर दो, नॉर्मल कैलकुलेशन, ही इज अ resident for 1 year only, and how many days? 365 days, and 365, and सिंपल अपने ओन वर्ड में डाल सकते हो, इतना तो कर लेना अभी। ही इज इन इंडिया फॉर 366 डेज, 365 ना, 365 डेज in last 7 years preceding previous year,